अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। मेरे साथ मौजूद है वली हामिद अली ख़ान साहब। पाकिस्तान के चमकते हुए सितारों में से एक सितारा है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके वालिद साहब जो हामिद अली ख़ान साहब, एक क्लासिकल सिंगर से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हो सकता है हम उनका नाम लें तो हमारी पहचान बन जाए, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं बिला तमहीद इनकी तरफ चलता हूँ, इनसे तंज़ो मज़ा से गुफ्तगू भी करेंगे और इनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक भी कुछ जानेंगे और आने वाले प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के आपकी एक मूवी आई इश्क पॉजिटिव, उसके बाद स्क्रीन में आप नज़र नहीं आए, कहाँ पे गायब हैं? एक्चुअली उसके बाद मैं वेट कर रहा था अच्छे स्क्रिप्ट का, अच्छे काफ़ी देर नहीं होगी सर? काफ़ी, हाँ ऑब्वियसली टाइम हो गया। उसके बाद मैं बिज़ी हो गया था बैंड में भी। अब मेरा बैंड रागा बॉयज, जैसे कि मैं लीड करता हूँ बैंड को, तो उसमें कॉन्सर्ट में इतना बिजी थे। मैंने फिर बीच में 1-2 प्रोजेक्ट आए भी, लेकिन इस साल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को देखने को मिलेगा। मूवी से कैसा एक्सपीरियंस मिला आपको? मूवी से मैं ये कहूँगा इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस, और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला और मैंने काफ़ी कुछ उसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे सीखने को भी बहुत चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस। आपके कुछ गाने भी मशहूर हुए, जो गाने बॉलीवुड में किसी इंडियन मूवी में यूज़ भी हुए, कौन सा गाना है? मन कुन तो मौला हम लोगों का बैंड का गाना था, रागा बॉयज़ का। उसको मैंने खुद कंपोज किया था और नसीरुद्दीन शाह और सोनू सूद की मूवी में वो आया था और बहुत शोहरत मिली थी उस गाने मनकबत को, और बहुत लोगों ने पसंद किया था। उसके बाद अभी ड्रामा सीरियल्स के मैंने OSTs किए। कैसी औरत हूँ मैं, जो ड्रामा था उसका मैंने OST मैंने खुद म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था, जो कि गाया मेरे वालिद साहब ने था, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब ने। फिर 1-2 और ड्रामे, रश्क ड्रामे का मैंने OST किया। अभी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ड्रामा के OST। आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडल में ऑब्वियसली मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, अगर कहेंगे फैमिली के अलावा तो काफ़ी हैं, बिकॉज मैं दुनिया में जितने भी लेजेंड्स हैं उनका म्यूज़िक सुनता हूँ। वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी मुल्क से हो, और किसी भी जॉनर में गाता हो, मैं उसका म्यूज़िक सुनता हूँ जो कि मुझे कानों को अच्छा लगता है, मुझे इंस्पायर होता हूँ उससे। आप अपने वालिद साहब से इंस्पायर हैं? ऑफ कोर्स, वो मेरे टीचर भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, और उनसे ही सब कुछ सीखा है। उन्हीं की वजह से आज सब कुछ है। उनके लिए कुछ 2 लफ्ज़? मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे वालिद, बहुत अच्छे दोस्त, और सिंगर तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो इज़ ऑल राउंडर सिंगर। मोस्टली क्लासिकल सिंगर्स का जो होते हैं उनके वॉइस बहुत हार्ड होते हैं, बट ही इज़ द ओनली सिंगर जो कि मैं समझता हूँ कि ही कैन सिंग सूफ़ी म्यूज़िक, गज़ल भी गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स भी गाए उन्होंने, हर तरह के जॉनर में वो गा लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने अपने सिंगिंग की दुनिया में भी काफ़ी नाम बनाया और एक फ़िल्म भी कर ली। अब आ जाते हैं कुछ ज़ाती ज़िंदगी पे। मुझे बताएं कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपकी फ़िल्म के बाद आपकी डिवोर्स की कहानी है, काफ़ी छपी, अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। उस बारे में कुछ बताएंगे, क्या है, किस वजह से डिवोर्स हुई, कैसा फील किया उससे पहले और उसके बाद? उससे पहले तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी मैंने। ऑब्वियसली डिवोर्स से पहले ऑब्वियसली सबकी लाइफ अच्छी होती है, और अगर अच्छी होती तो फिर डिवोर्स ना होती। किन वजूहात की बिना? काशिफ, एक हमारी इंडस्ट्री के अलमिया है, और मैं ये कहूँगा कि आज शोबिस के अलावा भी आजकल डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है। हर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रेशो का है, लेकिन मेरी जो डिवोर्स का था, कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा था उनका कि जिनके वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हुई थी हम लोगों की। उसके अलावा और कोई ऐसा मेजर इशू नहीं था, बट उनकी तरफ से ज़्यादा कोई इश्यूज क्रिएट हुए। तो मैंने आज तक किसी सोशल मीडिया कहीं भी मेंशन नहीं किया, बिकॉज मैं समझता हूँ जिसके साथ अच्छा टाइम गुजरा हो उसकी पॉजिटिव चीज़ें याद रखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव याद करनी चाहिए। वली को कभी इश्क हुआ? हाँ यार, इश्क की वजह से तो इश्क पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुआ ऑब्वियसली, लेकिन इश्क पॉजिटिव इश्क होने के बाद हुआ था, उसके बाद नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव हुआ था, फिर उसके बाद नेगेटिव हो गया, लेकिन नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। ऊपर वाले ने बहुत मुझे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग चीज़ें मेरी लाइफ में इतनी आई, और मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने लाइफ में जो भी सोचा है मुझे उसकी ज़ात ने मांगने से पहले ही दे दिया। कॉलेज लाइफ में जो चंद दिनों का इश्क होता है, ऐसा कभी हुआ? मुझे नहीं हुआ, काफ़ी लोगों को बहुत हुआ सीरियसली, लेकिन मुझे नहीं हुआ। हमें ना थोड़ा सा अपना गाना जो आपका सुपर हिट है वो थोड़ा सा गुनगुना के दी। जी, मैं मन कुन तो मौला थोड़ा आपको सुना देता हूँ। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला,
मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा, अली मौला मुश्किल कुशा, आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजित रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। क्या बात है, क्या बात है। वली का ये गाना मैंने बहुत बार सुना हुआ है। वली मुझे बताइएगा, अगर आपको आजकल की एक्ट्रेस में किसी से शादी करने का मौका मिलता है, महविश हयात, मायरा खान या मावरा हुसैन? मैं सबसे कहूँगा कि उनको मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ, उनको अच्छा उनका लाइफ पार्टनर मिले। मेरा बिल्कुल भी इस तरह मूड नहीं है कि मैं दोबारा शोबिज़ में कोई शादी के बारे में सोचूं भी। शादी कब कर रहे हैं आप? शादी अनकरीब इंशाल्लाह ताला हो जाएगी जब टाइम आएगा। अभी आप तो आप खुश होता हुआ देखना पसंद नहीं कर रहे आप? नहीं, इसका मतलब शादीशुदा बंदा खुश नहीं होता? या समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइफ अच्छी जा रही होती है, समटाइम्स क्योंकि लाइफ के टर्म्स होते हैं ना, अब शादी मैरिज लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। लाइफ जो एक अकेला बंदा गुजार रहा होता है वो ठीक नहीं होती, शादीशुदा ज़्यादा अच्छी होती है या नहीं होती? नहीं, हर लाइफ का एक मज़ा है, हर लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। आप जब बैचलर लाइफ गुजारते हैं उसके डिफरेंट एक एंजॉय करते हैं आप उस लाइफ को। वली से हमारी तंजुमज़ा से बड़ी गुफ्तगू हुई और वली को अब हम स्क्रीन पे अनकरीब देखेंगे। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान काशिफ शकील को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।